टेलीविज़न काफ़ी किया, उससे पहले थिएटर किया, फिर टेलीविज़न शोज़ ऑफ़र हुए तो वो किया एंड लॉकडाउन आया एंड देन माइंड चेंज्ड, एवरीथिंग चेंज्ड। कई बार तो ऐसा होता है कि हम शो के बाहर जब इवेंट करने जाते हैं तो शो का क्रेज़ कितना है वो भी आपको तब पता चलता है, क्योंकि यू डोंट हैव टाइम एट ऑल इन टेलीविज़न, यू नो इट ड्रेन्स यू, एट द सेम टाइम इट गिव्स यू अ लॉट ऑल्सो इन रिटर्न। हर एक चीज़ जब आप नए से शुरुआत करते हो, वो ड्राइविंग कहो, स्विमिंग कहो, कुकिंग कहो या कोई भी चीज़, लाइक मेरे लिए साउथ लैंग्वेज वो एक ऐसा बैरियर था उसे क्रॉस करना, यू नो अभी भी मुझे काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। So, Farnaz, first of all, a warm welcome to Blitz Vision थैंक यू USA. सो मच। It feels like, a lot of time for या सबसे पहले तो बताइए कैसे हो आप? आई एम रियली गुड, आई होप आप लोग अच्छे हैं। जी, बहुत अच्छे हैं and thank you so much for this interview. थैंक यू। तो बताइए, लाइफ कितनी चेंज हुई? You have done a lot of television show. साउथ में आपने, films की है. Currently, what is life, personal, professional, anything which you want to share? या टेलीविज़न काफ़ी किया, उससे पहले थिएटर किया, फिर टेलीविज़न शोज़ ऑफ़र हुए तो वो किया एंड लॉकडाउन आया एंड देन माइंड चेंज्ड, एवरीथिंग चेंज्ड, द वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ, एवरीथिंग चेंज्ड, सो आई डिसाइडेड टू जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम टेलीविज़न फॉर अ while, since television is very demanding when it comes to time and all, you know, time management becomes very difficult and next to impossible, I would say, when you play a lead. So giving time to friends and family was one thing that I was missing a lot in my life, and that is why I'm still up for television. It's not that I'm not, but you know, if it's something finite, you know, something like that. Otherwise, yeah, I'm doing South projects right now, and it's something that I love to do. Language was very very difficult initially. Now अभी धीरे धीरे आदत हो गई है तो मज़ा आने लगा है एंड OTT भी कर रही हूँ मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के एपिकॉन चैनल के लिए, विच इज़ कॉल्ड वीडियो कैम स्कैम। चैनल जैसे ही लॉन्च हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, वैसे ही हमारी सीरीज़ भी लॉन्च हो जाएगी। सो वेरी हैप्पी। पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है, इट्स वेरी नाइस। Great. When you started television, if I'm not wrong, according to your Wikipedia page, it shows 2013. So I don't know if उससे पहले आपने start किया है. Yeah. But when you started your journey in television, and now it's been like almost 10 years, Yeah. has television changed or has it become more challenging for an actor? मैं बाकियों का नहीं जानती हूँ। मैं जब टेलीविज़न करती थी तो इतने ज़्यादा हम बिज़ी होते हैं कि आप आसपास क्या हो रहा है कुछ पता नहीं होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम शो के बाहर जब इवेंट करने जाते हैं तो शो का क्रेज़ कितना है वो भी आपको तब पता चलता है, क्योंकि यू डोंट हैव टाइम एट ऑल इन टेलीविज़न, यू नो इट ड्रेन्स यू, एट द सेम टाइम इट गिव्स यू अ लॉट ऑल्सो इन रिटर्न। तो ये मैं कुछ बुरा नहीं कह रही हूँ, अच्छा ही है, बट बहुत मेहनत है उसमें। बट हर किसी का एक फ़ेज़ होता है, हर एक चीज़ का एक फ़ेज़ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जब जितने टाइम मुझे देना था उतना मैंने उसे दे दिया, एंड नाउ आई वांट टू डू समथिंग एल्स व्हिच आई एम डूइंग। सो internally as an actor I'm very content, like I'm very content from inside, and I feel that I'm happy as an artist, you know, this is what I wanted to do. Right, right. As an artist, now that you're working, in South, since आपका ध्यान वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, and being इतना साल spend करने के बाद, still is there something, जो आज भी आपके लिए difficult है? Is there some challenge, which is still difficult for you समझने के लिए? समझने वाली अगर बात आती है, आई हैव गिवन इनफ टाइम टू माई क्राफ्ट, तो आई नो माई क्राफ्ट नाउ, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट समझने वाली बात, हर एक चीज़ जब आप नए से शुरुआत करते हो, वो ड्राइविंग कहो, स्विमिंग कहो, कुकिंग कहो या कोई भी चीज़, लाइक मेरे लिए साउथ लैंग्वेज वो एक ऐसा बैरियर था उसे क्रॉस करना, यू नो अभी भी मुझे काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो वो समझ डेवलप करने आपको टाइम लगता है। जब वो समझ आपको डेवलप हो जाती है, देन इट बिकम्स ईजियर फॉर टू डू एनीथिंग इन लाइफ। यू हैव टू गिव टाइम टू एवरीथिंग। Right, right. आपके लिए कौन सा प्रोजेक्ट या आपका कौन सा रोल माइलस्टोन था आपके करियर में, जिसकी वजह से आपको लगता है इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिकग्नाइजेशन है? हाँ, टेलीविज़न में वो शो था वीरा। आज भी लोग मुझे वीरा की वजह से जानते हैं एंड मुझे याद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं।
मुझे पहचानते हैं. इट गेव मी अ लॉट ऑफ फेस वैल्यू. एंड फिल्म्स की अगर मैं बात करूँ तो इंदुवदना विच वॉज माई डेब्यू फिल्म, उसकी प्रमोशन इतनी अच्छी हुई और वो इतनी अच्छी तरह से उससे उन्होंने प्रेजेंट किया कि मुझे खुद नहीं पता होता है कि जब मैं शूट कर रही होती हूँ, अभी मैं साउथ के और 2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, तो जब फैंस मेरे तरफ आते हैं और बोलते हैं इंदुवदना एक्ट्रेस, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड, दे हैव सीन माय फिल्म. तो वो बहुत अच्छा फील होता है अंदर से, सो दीज आर 2 प्रोजेक्ट्स दैट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ. Right. Okay. ऐसे सुनने में आया, a lot of actors have said that the treatment, of a female actress, okay, in South is a bit different, okay, in terms of value compared to male lead and all that stuff. सुने हैं जो Bollywood में भी होता है, but South में और भी सुने हैं that they prefer, initially कुछ actors ने कहा they prefer on heavy size and all that stuff. Oh. Since you have worked in South, what is your first time experience? Heavy size. Yeah, that's what the actors are only saying. That's Yeah. funny. Yeah. No, so I'll tell you, I'm very skinny basically. ऐसा लोगों को लगता है, but I'm not. I'm fit. बट जैसे इंदुवदना का कैरेक्टर जब मुझे ऑफ़र हुआ था, उन्होंने कहा था मुझे थोड़ा सा वेट पुट ऑन करने की ज़रूरत है, लेकिन नॉट टू बिकम अ वेरी हैवी एंड ऑल. बट हाँ, मैंने 3 से 4 किलो वेट पुट ऑन किया था उसके लिए, जो स्क्रीन पे काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज वो आपको हल्का मेच्योर बना देता है एंड फिजिकली यू लुक वेरी अट्रैक्टिव एंड नाइस. बट कमिंग ऑन टू दैट ट्रीटमेंट, राइट, यू सेड ट्रीटमेंट. नहीं, ट्रीटमेंट का तो मैं ये कहूँगी कि हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में आपके काम की वजह से आपको ट्रीटमेंट मिलती है, आपको वो कमानी पड़ती है. अगर आप एक जूनियर एक ऑफिस में भी हो ना, तो आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगी जो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके सीईओ को जो इज़्ज़त मिल रही है वो आपको मिले. वो आपको कमानी पड़ती है. तो मैंने टेलीविज़न में भी ये देखा है, मैंने वो साउथ प्रोजेक्ट्स में भी देखा, एंड आई हैव एक्सेप्टेंस ऑफ दैट. मुझे कुछ छोटापन नहीं महसूस होता, या मुझे कुछ अच्छी ट्रीटमेंट मिलने पे मुझे नहीं लगता है कि ओ मैं कुछ हूँ और नीचे वाले कोई नहीं है. मैं बहुत न्यूट्रल स्पेस में रहती हूँ और मैं अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, दैन दीज ट्रीटमेंट्स एंड ऑल. दिस इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ वॉट यू डू. इट्स नॉट द होल थिंग अकॉर्डिंग टू मी. एक आखिरी सवाल आपसे ये है, वी नो एक्टिंग, बीइंग एन एक्टर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. आप अपनी भी कुछ कंफ्यूजन्स एंड इनसिक्योरिटी से डील करते हो, दूसरों के उससे भी डील करते हो. हाउ हैव यू dealt with all those situations जब भी आपके लाइफ में ऐसा आए हो and you have continued to act? या एक्चुअली टेलीविज़न के ऑफ़र्स मुझे अभी भी आते हैं एंड काफ़ी चूज़ी होती हूँ मैं. मैंने ऐसा नहीं कि अभी मैंने लास्ट ईयर काशीबाई बाजीराव बल्लाळ शो किया था, जिसकी मस्तानी के लिए मुझे कॉल आया था. मुझे मस्तानी का कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो ऐसे कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो आई लाइक डूइंग इट. बट फ़िल्मों की अगर बात करो तो बहुत वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन इट्स वर्थ इट. Nothing comes easy in life which has a lot of value. So I keep lot of patience because मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कुछ अच्छा करना है तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है. लाइक आई एम अ पेंटर, सो गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. एक होता है एक्रेलिक पेंटिंग, एक होता है ऑयल पेंटिंग. एक्रेलिक पेंटिंग ड्राइज इमीडिएटली, but the result of an acrylic painting and an oil painting, there's a massive difference. That oil painting creates a masterpiece जिसको बनने में महीनों लगते हैं. This you can create within a day. So there is a difference, and with every good thing you have to give up on certain things and hold a lot of patience. So I hold a lot of patience in that. And we do hope कि आपके patience का आपको बहुत सुंदर result Thank you so much. Anything you want to say to your fans? I'm really glad that I'm giving an interview with Glitz Vision USA after a long time, and बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, and I'm really grateful to my fans who have been always my greatest support. I wish to do good work in future and make you all feel proud. Thank you so much. Thank you. Hi, this is your very own Farnaz Shetty and you're watching me on Glitz Vision USA.